Bismillahirrahmanirrahim. Question number 14. Find the 15th term of a sequence when rule is 5n minus 3. इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 6 पार्ट्स गिवन थे और उसमें हमें कह रहा था कि हर एक पार्ट के फर्स्ट 5 टर्म्स मालूम करने हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि फाइंड द 15th टर्म। ये नहीं कह रहा कि पहले 15 टर्म मालूम करें। 15th टर्म 15 नंबर वाला जो टर्म है ना, मतलब है कि इनकी जगह हम 15 पुट करेंगे, जो आ जाए वो इसका 15th टर्म होगा। ये हमारे पास nth टर्म है, जहाँ पे इसमें n होना तो हम इसको nth टर्म कहते हैं। अगर इसमें हम 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म होगा, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म होगा, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म होगा, 5 पुट करेंगे तो फिफ्थ टर्म होगा, 10 पुट करेंगे तो 10th टर्म होगा। अभी हम ये n की जगह 15 पुट करेंगे तो हमारे पास 15th टर्म होगा। तो देखिए nth टर्म हमारे पास गिवन है 5n माइनस 3, ठीक है। पर 15 टर्म के लिए हमने n की जगह क्या पुट करनी है 15। तो 15th टर्म इज इक्वल टू 5 15 माइनस 3। 15 आर 75 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 72। ये हमारे पास इसका आंसर है। Question 15. Find the 20th term of each of the sequence given below. Number 1. The rule for the sequence 7, 9, 11, 13, 15 is 2n plus 5. And number 2 part. The rule for the sequence 4, 9, 14, 19, 24 is 5n minus 1. इस क्वेश्चन नंबर 15 में दो पार्ट गिवन है। एक पार्ट है ये वाला जिसका रूल 2n प्लस 5 है, और पार्ट नंबर 2 में हमें दूसरा सीक्वेंस गिवन है, उसका रूल भी हमें गिवन है 5n माइनस 1। हमें कह रहा है कि इसी सीक्वेंस का 20th टर्म मालूम करें और इसी सीक्वेंस का भी 20th टर्म मालूम करें, ठीक है। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 14 में 15th टर्म मालूम करने के लिए n की जगह 15 पुट किया, तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15 में 20th टर्म मालूम करने के लिए n की जगह 20 पुट करेंगे। तो देखिए n टर्म हमें गिवन है इज इक्वल टू 2n प्लस 5। तो n इज इक्वल टू 20 पुट करेंगे, ठीक है। तो 20th टर्म हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 20 प्लस 5। 2 20 आर 40 और 5 अपनी जगह पे, और 40 प्लस 5 45। तो इसी सीक्वेंस का 20th टर्म 45 है। अब पार्ट 2 का 20th टर्म कौन सा होगा, तो चलो देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। बिल्कुल यही मेथड है। इस सीक्वेंस का भी 20th टर्म मालूम करेंगे तो n की जगह 20 पुट करेंगे। तो देखिए 5 20 आर 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99, और ये हमारे पास इसी पार्ट का आंसर है, और ये 45 इसी पार्ट का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 16. A sequence of pattern is made from octagon with each side of 1 सेंटीमीटर। अच्छा, सबसे पहले इसमें एक न्यू वर्ड्स यूज़ हुआ है, octagon। व्हाट इज़ octagon? क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए ये वर्ड नया है। octagon क्या होता है? जिस तरह हमारे पास पॉलीगॉन्स होते हैं, ठीक है, पॉलीगॉन,
वो शेप्स जिसके डिफरेंट साइड हो। इनमें ट्रायंगल से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। फिर है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं। फिर है पेंटागन, उसमें 5 साइड होते हैं। फिर है हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन में 6 साइड होते हैं। पेंटागन में 6 साइड होते हैं। और इधर है ऑक्टागन, तो ऑक्टागन में 8 साइड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पैटर्न है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है और कह रहा है कि हर एक साइड 1 सेंटीमीटर का बराबर है। तो इसमें पार्ट 1 है, व्हाट इज़ द पीरीमीटर ऑफ पैटर्न 2। पैटर्न 2 का पीरीमीटर कितना है। तो पीरीमीटर मैंने आप लोगों को बताया अभी था पहले क्वेश्चन में कि पीरीमीटर वो बाउंड्री होता है एनी सरफेस का जिसके इर्द गिर्द हो। अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है तो इधर से लेकर इधर तक ये जितना लेंथ बनता है, ये हमारे पास इसका पीरीमीटर है। अगर सर्कल आ जाए तो सर्कल का जो सरकम्पेरेंस होता है वो इसका पीरीमीटर होता है। अब इधर हमारे पास अब 2 पेंटागन एक साथ लिखे हुए हैं, हम इसका पीरीमीटर मालूम करेंगे। तो ये दरमियान वाला साइड जो है हम इसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी सारे साइड इसका जो बाउंड्री पे है इसको काउंट करेंगे। जो भी आ जाए वो हमारे पास क्या होगा, पीरीमीटर होगा। तो पीरीमीटर इज इक्वल टू, इनमें कितने साइड है वो इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका पैटर्न 2 का पीरीमीटर कितना आया, 14 सेंटीमीटर। ये दरमियान में हमने इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि पीरीमीटर का जो डिफिनीशन है वो यही है कि हमारे पास इसका बाउंड्री कितना है, ठीक है। जब हमें एड्स के इर्द गिर्द पूरा बाउंड्री काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो पीरीमीटर थे। दरमियान वाला जिसमें दरमियान में जितने भी वॉल्स हो या लाइंस हो वो हमें काउंट नहीं करनी है, ठीक है। हमें सिर्फ बाउंड्री से काम होता है पीरीमीटर मालूम करने के लिए। अब इसमें है पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास एक टेबल है, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। तो देखिए हमारे पास पैटर्न नंबर है, पैटर्न नंबर, और नीचे है पीरीमीटर। तो देखिए हम इसका वो टेबल अभी कंप्लीट करेंगे। तो इसमें है पहला 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए ऑक्टागन है तो ऑब्वियसली इसमें कितने साइड है, 8 साइड है। और 8 साइड, हर एक साइड 1 सेंटीमीटर है, तो 8 साइड है तो इसका जो पैटर्न 1 है उसका पीरीमीटर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। पैटर्न 2 का भी हमने मालूम किया वो है 14 सेंटीमीटर। पैटर्न 3 का ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें डिफरेंस मालूम करें। डिफरेंस मालूम करने के लिए 20 से 14 माइनस करें तो 6 आता है, 14 से 8 माइनस करें तो 6 आता है। तो इसी तरह इसमें 6 का डिफरेंस है, तो 8 के साथ 6 प्लस हुआ है तो 14 आया है। पैटर्न 2 में 14 है, फिर 14 के साथ 6 प्लस हुआ है तो 20 आया है। पैटर्न 3 में 20 सेंटीमीटर। अब पैटर्न 4 में कितना पीरीमीटर होता है, 26 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके साथ भी 6 प्लस करें ना। तो ये टेबल हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 3 है, द रूल फॉर द पीरीमीटर ऑफ द nth पैटर्न इज 6n + 2, फाइंड द पीरीमीटर ऑफ 25th पैटर्न। तो ये तो बहुत ईजी है, मालूम करना ईजी है। देखिए इस साइड पे करते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन गिवन है
nth टर्म उसमें हमें nth पैटर्न हमें गिवन है, वो है 6n + 2। हमें कह रहा है कि 15th पैटर्न मालूम है, 25th पैटर्न मालूम करने के लिए 6n की जगह 25 और +2, 6 25 मेरे ख्याल 150 आता है, ठीक है, +2 तो 152 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। अब इसमें पार्ट 4 है, विच पैटर्न हैज़ अ पीरीमीटर ऑफ 38 सेंटीमीटर। वो कौन सा पैटर्न होगा जिसका पीरीमीटर 38 सेंटीमीटर होगा। तो ये तो बहुत ईजी है, ये हमारे पास n पैटर्न है, +2 = 38 के बराबर ले ले, ये हमारे पास 4 नंबर है, ठीक है। तो n की वैल्यू फाइंड करें तो पैटर्न हमारे पास आ जाएगा 38, 2 इस साइड पे शिफ्ट कर -2, इधर 6n रह जाएगा, 6n = 36। इसको भी 6 पे करें, इसको भी 6 पे करें, n = 6। वो 6 पैटर्न है जिसका पेरीमीटर 38 सेंटीमीटर आता है। और इसी के साथ यूनिट 7 कंप्लीट हो गया, ठीक है।